तो आप भी दोस्त मेरे इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हो कि आपके पार्टनर को आपकी कोई कमी महसूस नहीं होती। यानी कि आप जैसे अपनी तरफ से कॉल, मैसेज के ढेर लगाते हो, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आपकी वैल्यू इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं बची है, लेकिन आप चाहते हो कि सामने वाला भी आपकी वैल्यू करे। जितना आप उसके प्रति कॉन्शियस हो, जितना आप उसके प्रति कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उसके बदले में आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता ज़्यादा, कोई भाव नहीं मिलते हैं। तो उस चीज़ को अपने अंदर कैसे लाएँ कि वो भी आपकी वैल्यू करने लगे, वो भी आपकी इज़्ज़त करने लगे? और जितना आप उसके प्रति कॉल, मैसेज करते हो, क्योंकि देखिए दोस्त मेरे, कहीं न कहीं ऐसा है कि आपको उसकी ज़्यादा नीड है, उससे शायद आपकी नीड नहीं है। इसलिए वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है कि आपको उसकी कमी बिल्कुल नहीं खल रही। लेकिन आप है ना कि दिन भर में 35 बार कॉल करते हो, 40 बार कॉल करते हो, लेकिन उधर से रिस्पॉन्स कितना मिलता है कि कई बार आपने कॉल किया, उसने कभी मन हुआ तो फ़ोन उठा लिया, कभी मन हुआ तो फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है ना? जब उसका मन हुआ तब उसने आपसे बात की और जब मन नहीं हुआ तो उसने बात नहीं की। तो यहाँ पे बेसिकली यही बात है कि कहीं न कहीं उसे आपकी कमी बिल्कुल भी नहीं खल रही है। उसे आपकी शायद इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, जितनी कि आपको उसकी नीड है, ठीक है ना? तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही बताऊँगा कि ऐसा आप क्या कर सकते हो। सिर्फ़ मैं 2 ही पॉइंट डिफाइन करूँगा कि उसको आपकी कमी खलने लगे। यानी कि वो आपको जो अभी आप कर रहे हो वही सिस्टम रिवर्स होके उसके ऊपर अप्लाई हो जाए और वो आपकी कमी को महसूस करे और वो आपको उतने ही ज़्यादा कॉल मैसेज करने लगे, वो आपको याद करे, ठीक है ना? तो इस वीडियो में बेसिकली हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप अवस्थी और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल टीएलए यानी कि द लव एडवाइज़र। तो बेसिकली अगर आप हमसे कोई भी क्वेरी या सवाल पूछना चाहते हो या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। फिलहाल इंस्टाग्राम पे भी या कहीं भी कॉलिंग का भी कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे बात कर सकते हो। आप अपनी प्रॉब्लम सिर्फ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, जो आपको आईडी स्क्रीन पे दिख रही होगी उसके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 24 आवर्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके, और अगर आप अपना नंबर छोड़ते तो मैं आपको कॉल करने की कोशिश करूँगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? तो चलिए अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये प्रॉब्लम होती क्यों है कि उस बंदे को आपकी कोई भी कमी नहीं खल रही है, यानी कोई भी उसको नीड नहीं लग रही है और आप होगी इस तरफ से दिन भर में कॉल किए जा रहे हो, मैसेज किए जा रहे हो, उधर से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है आखिरकार? पहले इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग फेज़ की। तो जब आप लोग का स्टार्टिंग में हुआ होगा, जो भी मैटर रहा हो, तो उस समय एक-दूसरे को जानने की इच्छा रही होगी। दोनों एक-दूसरे को अब अच्छी तरीके से जान चुके हो, ठीक है ना? एक-दूसरे को समझ चुके हो। तो वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपने अपने इस रिलेशनशिप में ना बिल्कुल भी एक्साइटमेंट बचा के नहीं रखा है। जो भी था आपने सब कुछ बक डाला है, सब कुछ बता दिया है। इस वजह से ना थोड़ा-सा डाउनग्रेड हुआ है रिलेशनशिप। और दूसरी चीज़, वो जानने के बाद आप उसके लिए ओवर अवेलेबल हुए हो। तो 2 ही चीज़ें होती हैं इसके पीछे कि आप एक्साइटमेंट खत्म हो गया है, जो आपको बचा के रखना चाहिए था, धीरे-धीरे अपने आप को रिवील करना चाहिए था, मिस्टीरियस बना के रखना चाहिए था, वो मिस्ट्री आपने बिल्कुल खत्म कर दी। क्योंकि जब तक एक्साइटमेंट रहेगा, जब तक आप अपने आप को पूरा नहीं बताओगे, जब तक इंसान आपको पूरी तरीके से समझ नहीं लेगा, जान नहीं लेगा, तब तक ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और दूसरी चीज़ है कि आप उसके लिए ओवर अवेलेबल हुए हो, इतना ज़्यादा अवेलेबल हुए हो कि दिन में आप कम से कम 30, 35, 40 बार कॉल करते हो। अरे यार, ये क्यों नहीं समझते हो कि जिस बंदे को एक बार एक कॉल से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको 50 कॉल से भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना? आप चाहे 50 कॉल कर लो, 100 कर लो, 1000 कर लो, उसको जब टाइम मिलेगा, जब उसको बात करने की इच्छा होगी, तभी वो आपसे बात करेगा, ठीक है ना? तो मेन इसकी प्रॉब्लम की जड़ यही है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, जो मैंने आपको बताई कि आप ओवर अवेलेबल हुए हो, प्लस आपने अपनी अंदर की मिस्ट्री जो भी थी, वो सारी ख़त्म कर दी है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं कि आखिरकार इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि जो आप ऐसी क्या कोशिश करें या क्या आप ऐसे क्रियाकलाप करें जिसके थ्रू आपकी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो सके और जो भी आप उसके लिए ओवर अवेलेबल हो रहे हो, वो आपके लिए ओवर अवेलेबल होने लगे, ठीक है ना? तो बेसिकली इसमें आपको 5 से 10 दिन या 15 दिन तक का टाइम लग सकता है। जो मैं बता रहा हूँ वो आपको करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, ठीक है ना? पहले पॉइंट में आपको क्या करना है कि कुछ आप अपनी लाइफ में ना नया करना स्टार्ट करिए। दूसरी चीज़, कुछ आप अपनी लाइफ में जब नया करते रहेंगे, इसी पॉइंट नंबर 1 के अंदर ही मैं आपको सब पॉइंट करके बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप पहली चीज़ तो कुछ लाइफ में नया करिए, थ्रिल करिए, जो चीज़ उसे पता ना हो, प्लस अपने अंदर मिस्ट्री क्रिएट करिए और उसके हल्का सा थोड़ा-सा पार्ट बताइए, इंटरेस्टिंग पार्ट बताइए और बाकी का थोड़ा-सा अधूरा छोड़ दीजिए, ठीक है ना? टिट फॉर टैट करना शुरू करिए, जैसा वो दे रहा है वैसा ही देना शुरू करिए। प्लस दिन भर में अगर 24 घंटे में 1 बार कॉल कर लिया, उठा तो ठीक है, नहीं तो आप उसके लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि ओवर अवेलेबल होना बंद हो जाइए। आपको ओवर अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना? ओवर अवेलेबल अगर आप होते हैं, आप दिन भर में 35 कॉल कर रहे हैं, 40 कॉल कर रहे हैं, 50 कॉल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है ना? जितना वो आपसे बात कर रहा है, अगर वो एक बार
रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो आप अपने आप को थोड़ा-सा आपको सँभालना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अब कुछ लोग रोक ही नहीं पाएँगे कि वो कहीं और चला जाएगा, कुछ और कर लेगा। देखो जिसकी नीयत ही ऐसी है उसे आप चाहे बाँध के रखो, वो रुकेगा नहीं। और जिसको जाना है ना वो जाएगा ही, और जिसको नहीं जाना है वो रुकेगा। तो यही चीज़ है ना कि आपने उसको याद करने का मौका ही नहीं दिया। अब जब आप उसको स्पेस देंगे, थोड़ा-सा ओवर अवेलेबल होना कम होंगे, तब उसको लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ़ में इसकी शायद इम्पोर्टेंस है, मुझे भी इसकी ज़रूरत है, मुझे काफ़ी चीज़ें बिना कुछ करे मिल रही थी, ठीक है ना? तब वो इस चीज़ की वैल्यू समझेगा, धीरे-धीरे आपको कॉल करना शुरू करेगा, ठीक है ना? तो आपको सबसे पहली चीज़ यही करनी है कि अपने आप में बिज़ी हो जाना है। अपने आप में जितना हो सके बिज़ी हो जाओ और ओवर अवेलेबल होना कम कर दो। दूसरी चीज़, टिट फॉर टैट देना सीखो। टिट फॉर टैट देना सीखो इन द सेंस कि मान लीजिए आप एक मैसेज करते हो, ठीक है ना? वो उस मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करता है, उसको देख के इग्नोर कर देता है, ठीक है ना? और आपको बाद में आके बताता है कि हम बिज़ी थे, काम कर रहे थे, किसी का फ़ोन आ गया था, ये था, वो था, दुनिया की बातें बताता है। सेम वही चीज़ आप उसको देना शुरू करो। जैसे वो अगर किसी बात में नो करता है, तो आप भी ऐन टाइम पे नो करना सीखो। दूसरी चीज़, वो अगर मैसेज इग्नोर कर रहा है, आप भी मैसेज इग्नोर करो। वो एक कॉल का रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो आप फिर 24 घंटे उसको कॉल ना करिए, जब तक उसकी तरफ से कॉल ना आ जाए। स्टार्टिंग में वो क्या समझेगा ना, तो 2 पॉइंट आपको मैंने ये बताए हैं कि स्टार्टिंग में क्या समझेगा ना इस चीज़ से कि ये ईगो में आ गया, एटीट्यूड में आ गया, थोड़ा-सा वो अपने अंदर ज़्यादा एटीट्यूड लाएगा, क्योंकि ना उसको पता है कि आप 4 दिन में वापस वहीं पहुँच जाते हो। आपको इस बार 4 दिन में वापस नहीं पहुँचना है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, फिर ना 5-6 दिन में उसको लगेगा कि यार लगता है ये बंदा बदल रहा है, दूर जा रहा है। धीरे-धीरे वो अपने अंदर की जो सोच है ना वो बदलना शुरू करेगा। 10वें दिन उसको डर लगना शुरू होगा और 15 दिन में ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। लेकिन हाँ, जैसे वो आता है ना अपने पुराने रूप में, तो आपको तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाना कि एकदम कि मैं तो तुम्हारा वेट ही कर रहा था। मैं नो कॉन्टैक्ट रूल में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको ब्लॉक करना है, ना ही आपको कहीं से कुछ करना है, बस साइलेंट हो जाना है। उस टाइम पे क्या कर सकते हो, अपने आप को बिज़ी बनाओ। पहली चीज़ तो आप हो सकता है खाली हो, इस वजह से आपको 24 घंटे एक इंसान चाहिए बात करने वाला। तो अब सबसे पहली चीज़ ना आपको अपने आप को बिज़ी करना होगा, तो अपने आप को बिज़ी करिए। दूसरी चीज़, जब आप बिज़ी करेंगे, लाइफ़ में काम करेंगे, अपने आप पे काम करेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि आप में भी ग्रोथ आएगी, आपका करियर भी बूस्ट अप होगा। और दूसरी चीज़ कि उसको भी आपकी कमी खलेगी, उसको स्पेस मिलेगा याद करने का, तब वो आपको याद। इस तरीके से ना जब आप उसको टिट फॉर टैट देंगे और उसको स्पेस देंगे, दूसरी चीज़ आप अपने आप में बिज़ी हो जाएँगे। कुछ नया थ्रिल और फन तैयार करेंगे अपनी लाइफ़ में, जो कि आप धीरे-धीरे रिवील करेंगे, एकदम से नहीं, ठीक है ना? तब उसको लगेगा कि हाँ, बंदे में भी जान है। दूसरी चीज़, हमें जो हमने दिया वही चीज़ मिल रही है। फिर आपकी वो इज़्ज़त करने लगेगा। फिर आपको ना जो अभी आप ओवर अवेलेबल हो रहे हो, फिर वो आपके लिए धीरे-धीरे ओवर अवेलेबल होना शुरू होगा, लेकिन धीरे-धीरे। तो जिस इंसान की नज़रों में ना आपकी वैल्यू नहीं है, धीरे-धीरे अपनी वैल्यू बिल्ड करिए, जो आपने वैल्यू ख़त्म कर दी है। तो ऐसे वो जब इस तरीके से आप करेंगे, तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये 2 पॉइंट्स आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इन 2 पॉइंट्स में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है कि इससे ना आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना? तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ इसको शेयर करना, ताकि किसी और की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपको और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ दे सकूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी यू लेटर।